कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, लोग काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और अचानक एक तेज आवाज और चमक होती है। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर आग में तब्दील हो जाता है। ऐसा ही हुआ था 6 अगस्त 1945 को, जब दुनिया ने पहली बार परमाणु बम की ताकत देखी थी। This is just in, ladies and gentlemen. President Truman just announced the first ever use of a new secret weapon, an atomic bomb of unparalleled strength. The bomb was deployed 16 hours ago and engulfed Hiroshima in a mushroom of fire. Japanese officials have confirmed the immediate loss of over 78,000 lives following the blast, with the total number of casualties now exceeding 130,000. President Truman has called for Japan to surrender or expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. ऐसा ही हुआ था 6 अगस्त 1945 को, जब दुनिया ने पहली बार परमाणु बम की ताकत देखी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर आज ऐसा हुआ तो क्या दुनिया बच पाएगी? परमाणु विस्फोट को समझने के लिए हमें समय को माइक्रो सेकंड में बांटना होगा, क्योंकि परमाणु बम विस्फोट का सबसे निर्णायक हिस्सा कुछ ही सेकंड में घटित होगा। 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:15 15 सेकंड पर B-29 बम वर्षक विमान एनोला गे से गिराया गया यूरेनियम 235 आधारित बम लिटिल बॉय हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। लगभग 43 सेकंड के बाद यह बम 850 मीटर की ऊंचाई पर फटा। विस्फोट के 0.15 माइक्रोसेकंड के भीतर नाव के विखंडन की श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हुई, जिसमें परमाणु के नाभिक टूटते गए और भयंकर ऊर्जा मुक्त होती गई। इस ऊर्जा ने एक प्लाज्मा फायरबॉल का निर्माण किया, जिसका तापमान 7000 डिग्री सेल्सियस था, लगभग सूर्य से भी ज्यादा। इस तापकीय ऊर्जा के कारण हाइपोसेंटर के नीचे मानव शरीर, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, जानवर, पेड़, लकड़ी की संरचनाएं, घर, मकान, धातुएं तुरंत वाष्पीकृत हो गई। यह वह क्षण था जहां मानव शरीर का तंत्र को प्रतिक्रिया देने का अवसर भी नहीं मिला। विस्फोट के तुरंत बाद पैदा हुई आग और रेडिएशन ने पूरे शहर को झुलसा दिया। जब यह विकिरण किसी दीवार या झाड़ी पर पड़ा तो आसपास की सतह को काला या ब्लीच कर दिया, लेकिन जहां किसी इंसान या वस्तु ने इस विकिरण को रोक लिया, वहां पीछे की सतह सुरक्षित रह गई और वहीं बनी न्यूक्लियर शैडोज। हिरोशिमा के सुमितोमो बैंक की झाड़ियों पर बैठे एक व्यक्ति की छाया आज भी इस बात का साक्ष्य है
कि यदि सिचुएशन हमारे हाथ से निकल गई तो दुनिया की कोई भी ताकत, अमेरिका, चीन, रूस, ट्रंप, भारत इस तबाही को नहीं रोक सकता जो मानव ने स्वयं ही जन्म दिया है। या सिर्फ एक घटना नहीं या इतिहास की सबक दृश्य स्मृति है। ताप के विकिरण ने तुरंत बाद एक शक्तिशाली शॉक वेव उत्पन्न हुई जिसने लगभग 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शहर को तहस नहस कर दिया। हजारों छोटी छोटी आग की लपटें मिलकर एक विशाल फायर स्टार में बदल गई जिसने लगभग 5 वर्ग मील क्षेत्र को पूर्ण रूप से जला दिया। जो लोग विस्फोट से बचे वह आग में जल गए। विस्फोट के कुछ घंटे बाद आसमान से काली चिपचिपी बारिश होने लगी। या पानी नहीं था या रेडियोधर्मी राख, धुआं और मलबा था। प्यास थे तड़पते लोगों ने इसे पी लिया और उनके शरीर में विकिरण प्रवेश कर गया। Sir, at the time that you first found out about the atomic bomb, did you regard it as a curse or a blessing to mankind? Well, I thought it was a blessing. I thought it could be used and made a blessing. I never worried about it being a curse. I wanted a weapon that would win the war, and it did. That's what I was interested in. सेकंड में लगभग 80,000 लोग मारे गए। शहर के अंदर के लोग समझ ही नहीं पाए थे कि हुआ क्या है। कई लोगों की त्वचा पिघल गई। कई लोगों के शरीर पर तीसरे दर्जे की भयानक जलन थी। बाल झड़ना, उल्टी, खून बहना, ये सब रेडिएशन के लक्षण थे और यह केवल शुरुआत थी। सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के एक और शहर नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। At 11:02 a.m., the B-29 dropped an atomic bomb on Nagasaki. Thousands of buildings and homes were instantly destroyed. The flash radiation of heat from the blast scorched hillsides as far as 8,000 feet away from ground zero. About a month later, Fujita was asked as part of a team to go out and look at the damage pattern around Nagasaki and Hiroshima to see if they could determine exact location of where the bomb detonated and the altitude of the detonation. इस बार लगभग 74,000 लोग तुरंत मारे गए। पूरा शहर खंडहर बन गया। अस्पताल भी बर्बाद हो गए। डॉक्टर, नर्स खुद ही मारे गए। यानी जो कुछ लोगों को बचाने की संभावनाएं थी उन्हें इलाज भी नहीं मिल सका। लेकिन असली डर विस्फोट नहीं, असली डर था रेडिएशन। कुछ महीने बाद लोगों में कैंसर और खतरनाक बीमारियां फैल गईं। ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर बहुत तेजी से बढ़ा। कई बच्चों का जन्म विकृत शरीर के साथ हुआ। गर्भवती महिलाओं में गर्भपात बढ़ गया। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। कई लोग हमेशा के लिए विकलांग हो गए।
लेकिन एटम बम का दर्द सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं था। जो लोग बचे गए उन्हें वही दृश्य हर रात याद आते थे। आग, चीखें, जलते हुए लोग। कई लोग पीडीएसडी और गहरे अवसाद में चले गए। हजारों बच्चे अनाथ हो गए। कई परिवार हमेशा के लिए खत्म हो गए। इन हमलों के बाद दुनिया ने पहली बार देखा कि एटम बम मानवता के लिए कितने खतरनाक हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, दुनिया ने सबक पूरी तरह नहीं सीखा। आज दुनिया में लाखों ड्रोन, मिसाइल, एक से एक खतरनाक बम और लगभग 13,000 एटम बम मौजूद हैं। आज कई देशों के बीच युद्ध चल रहा है, जैसे रसिया यूक्रेन वार, ईरान अमेरिका इजराइल वार। अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो मानवता बार बार कलंकित होगी। कई विशेषज्ञ कहते हैं यदि इस समय परमाणु युद्ध हुआ, युद्धों में परमाणु हथियार इस्तेमाल हुआ तो नुकसान हिरोशिमा से लाखों गुना बड़ा होगा। परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो लाखों नहीं करोड़ों लोग मारे जाएंगे। पूरी पृथ्वी का मौसम बदल सकता है, फसलें नष्ट हो सकती है, कई देशों में अकाल पड़ सकता है। कुछ वैज्ञानिक इसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी हमें एक संदेश देते हैं, युद्ध में कभी जीत नहीं होती, युद्ध से कभी संतोष नहीं मिलता, युद्ध से कभी शांति की तलाश करना मूर्खता है। आज ईरान के गांव खंडहर बन रहे हैं। यूक्रेन आधा बर्बाद हो चुका है। आर्मेनिया, अजरबैजान, युद्ध के बाद अगर कुछ बचा है तो सिर्फ खोए हुए लोगों का गम। ये पावर, ये सत्ता, ये लोकतंत्र, ये राजतंत्र, ये समाजवाद, ये कम्युनिस्टवाद अगर किसी को बचा नहीं सकता तो किसी सभ्यता, देश या समाज को खंडहर में बदलने का अधिकार नहीं। आज विश्व को ट्रंपवाद की नहीं, युद्ध की नहीं, बुद्ध के रास्ते पर चलने की जरूरत है। अगर दुनिया ने इतिहास से सबक नहीं सीखा तो अगला हिरोशिमा कहीं भी हो सकता है, शायद किसी और देश में, शायद हमारे आसपास। मैं हूं पंकज, आप देख रहे हैं एक्स न्यूज। धन्यवाद।